नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत से संबंधित हर एक कंटेंट को पढ़ा रहे हैं तथा आप सबके लिए मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप मोटिवेट होते रहें। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज ये नीति श्लोका पढ़ाने जा रहे हैं। नीति श्लोका जो है यह महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता है वह महाभारत से लिया गया है, उसी प्रकार नीति श्लोक जो है यह महाभारत से लिया गया है और इसको विदुर नीति ग्रंथ के रूप में है। मतलब यह विदुर नीति के पुस्तक में एक जगह उद्धृत किया गया है। इसमें युद्ध से परेशान जो धृतराष्ट्र हैं अपने मंत्री विदुर को बुलाते हैं और नीति ज्ञान उनसे प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नीति ज्ञान विदुर बता रहे हैं। ये जो विदुर नीति है ये हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने वाला नीति है। इसलिए इस विदुर नीति को हर किसी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जो हमारे जीवन को उज्जवल बना दे। ऐसा यह विदुर नीति है। तो लिखा है नीति श्लोका अयं पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः अध्यायः 33 से 40 रूपायः विदुर नीतेः संकलितः। माने यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है और एक विदुर नीति किताब जो एक अलग किताब बनाई गई है जो महाभारत से लेकर कुछ श्लोकों को लेकर, तो उसका जो 33 से 40वां श्लोक है इसी में यह संकलित है। आगे है युद्धम आसन्नं प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरं विदुरं स्वचित्तस्य शान्तये कश्चित् प्रश्नान् नीति विषयकान् पृच्छति। तो माने धृतराष्ट्र जो है यह कौरव पांडवों के युद्ध से परेशान है। उनको दुख हो रहा है कि पता नहीं युद्ध में क्या होगा। इसी से वह विदुर से कुछ नीति विषय ज्ञान लेना चाहते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर विदुर दे रहे हैं। तदेवं प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नं विदुर नीति। तो उन्हीं प्रश्नों का ग्रंथ रूप है, माने विदुर और धृतराष्ट्र के बीच जो वार्ता हो रही है उसी को एक किताब में संकलित कर लिया गया है जिसे हम लोग विदुर नीति कहते हैं। और यह महाभारत का एक अंश है। जैसे गीता महाभारत का अंश है उसी प्रकार यह महाभारत का अंश है। इयमपि भगवद्गीते व महाभारतस्यांगम अपि स्वतंत्र ग्रंथा वर्तते। यह भी महाभारत की तरह यह भी मतलब गीता की तरह एक स्वतंत्र ग्रंथ है जो महाभारत से लिया गया है। इसमें श्लोक है कि यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। तो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पंडित किसे कहा जाता है। तो वो बताते हैं कि यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति, माने जिसके कार्यों को शीत उष्ण माने शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, भय रति भय और रति माने प्रेम आनंद, समृद्धि असमृद्धि व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। माने जिसके कार्यों को शीत उष्ण भय रति समृद्धि असमृद्धि विघ्न नहीं डालते हैं, वही सवई माने वही पंडित कहा जाता है। कहने का फिर से मैं इसका अर्थ बता रहा हूं कि जिसके कार्यों को शीत उष्ण भय रति समृद्धि असमृद्धि व्यवधान नहीं डालते हैं उसे पंडित कहा गया है। आगे श्लोक है
तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम् उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसमें कहा गया है कि नरों में पंडित कौन है। तो बता रहे हैं विदुर, महात्मा विदुर कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि नरों में पंडित उसे कहते हैं जो सभी भूतों को तत्व से जानता है। माने भूत माने यहाँ पर देख लीजिए, यह भूत का मतलब जो दिखता है, जो आँख से जो दिख रहा है वह भूत है। प्रायः हम लोग सोचते हैं कि भूत मतलब कि ये क्या कहते हैं, भूत माने हवा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भूत का मतलब जो दिख रहा है। और हम लोग जैसे कि भौतिकी पढ़ते हैं ना, भौतिकी में क्या पढ़ते हैं, ये पदार्थ के बारे में, जो आँख से दिख रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो भूत का मतलब होता है जो आँख से दिख रहा है, जो सामने जो चीज़ है सब भौतिक चीज़ें हैं, मतलब भूत है, सब भूत है। तो तत्वज्ञ सर्वभूतानां माने सभी भूतों में जो तत्व से जानता है। यहाँ पर तत्व का मतलब रहस्य, ईश्वर, माने सभी भूतों में जो ईश्वर को देखता है। योगज्ञ सर्वकर्मणाम, और सभी कर्मों को योग से जानता है, मतलब सभी कर्मों को वह कुशलता से करता है। यहाँ योगज्ञ का मतलब कुशलता से जानता है, माने सभी कर्मों को वह कुशलता से जानता है। उपायोग्य मनुष्याणाम, और मनुष्यों में जो सबसे अच्छा उपाय को जानने वाला है वही नरों में पंडित माने मनुष्यों में पंडित कहा जाता है। तो इसका अर्थ एक बार और जान लेते हैं कि नरों में पंडित माने मनुष्यों में पंडित उसे कहते हैं जो सभी भूतों को तत्व से जानता है, सभी कामों को योग से जानता है, मनुष्यों में सबसे अच्छे उपाय को जानने वाला हो, उसे नरों में पंडित कहा जाता है। आगे का श्लोक है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसेति मूढ़चेता नराधमः। इसमें महात्मा विदुर कहते हैं कि मूढ़ चेता नराधम कौन है, माने मूर्ख चित्त वाला, माने मूर्ख बुद्धि वाला, और नरों में नीच कौन है। तो अनाहूत प्रविष्टि माने बिना बुलाए वह किसी के घर चला जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसीति, माने जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है। वह नरों में नीच है और मूर्ख बुद्धि वाला है। अब इसका अर्थ फिर से बढ़िया समझ रहे हैं हम लोग कि कहा गया है कि बिना बुलाए किसी घर नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाए अगर हम चल जाते हैं तो यह नराधम का काम है, माने नीच बुद्धि वाले लोगों का काम है कि बिना बुलाए हम किसी घर चले गए। और जब तक हमसे कोई कुछ पूछे नहीं तब तक जवाब नहीं देना चाहिए। जब तक कोई हमसे कोई सवाल पूछे नहीं या हमको बोलने का मौका ना मिले तब तक नहीं बोलना चाहिए। अपृष्टो बहुभाषते, जब तक हमसे कोई पूछे नहीं तब तक नहीं बोलना चाहिए। कहा भी गया है कि जो कम बोलता है उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा होती है। अविश्वस्ते विश्वसीति, और जो विश्वास के योग्य न हो उस पर कोई विश्वास करता है वह नरों में नीच है और मूर्ख व्यक्ति है। हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे देश के राजा लोग वैसे लोग पर भरोसा कर दिए जो विश्वास के लायक नहीं थे, जो हमारे देश पर लोभ की वश हमारे देश पर आक्रमण करते थे। और वैसे लोग, वैसे आक्रमणकारी जब हार जाते थे तो क्षमा याचना करते थे तो हमारे देश के राजा लोग उनको क्षमा कर देते थे। लेकिन यह सर्वथा यह बात गलत है। ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक को मैं एक शाब्दिक अर्थ में बता देता हूँ फिर, कि जो बिना बुलाए किसी के घर जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है,
विश्वास नहीं करने योग्य व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मूर्ख बुद्धि वाला और नरों में नीच होता है। आगे देख रहे हैं, एको धर्म परं श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्तिः अहिंसैका सुखावहा। एको धर्म परं श्रेयः, एक धर्म ही है जो परम श्रेष्ठ है, माने सबसे श्रेष्ठ है। धर्म ही है क्या, जो सबसे श्रेष्ठ है। और शांति, अगर शांति स्थापित करनी है तो क्षमा कर देनी चाहिए। क्षमा सबसे उत्तम उपाय है शांति के लिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि वैसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जो पुनः नुकसान न करे। अगर वैसे व्यक्ति को हम क्षमा कर देंगे जो पुनः नुकसान कर दे, तो वह क्षमा हिंसा में बदल जाएगी, वो फिर आक्रमण करेगा, फिर वो नुकसान करेगा। तो वैसे व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसके पाप धुल गए हैं। विद्यैका परमा तृप्ति, एक विद्या ही है जो परम तृप्ति देने वाली है। और यहाँ विद्या का माने है उस ईश्वर को जानना। विद्या का मतलब होता है जानना। तो एक ईश्वर को जानना ही परम तृप्ति है। माने विद्या को माने उसको जानना परम तृप्ति है। और अहिंसा का सुखावहा, एक अहिंसा है जो सुख देने वाली है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। एक धर्म ही है जो परम श्रेष्ठ है। शांति के लिए क्षमा सबसे उत्तम उपाय है। विद्या जो है वह परम तृप्तिदायक है। और अहिंसा ही सुख देने वाली होता है। आगे है, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। देखिए, नरक के 3 द्वार हैं। ये जो नरक है, जैसे हम लोग नरक जो मानते हैं, उसके 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ है। इसलिए हमें इन 3 चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। इसका त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन, असंभव नहीं है। फिर भी हमें इस काम, क्रोध तथा लोभ को त्याग करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह नरक का द्वार माना गया है। तो अब कोई प्रश्न करेगा कि नरक के द्वार कौन कौन है, तो नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ है। अब ऐसे प्रश्न आएगा इसमें, क्योंकि देख लीजिए, इसमें से जो प्रश्न आता है लगभग 8 से 10 नंबर का आएगा। देखिए, इसमें का जो नीति श्लोका है, इसमें मैं केवल 5 श्लोक पढ़ा रहा हूँ। आगे का और 5 श्लोक है जो अगले अंक में मैं पढ़ाऊँगा। तो इसमें से कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, जो इस प्रकार रहेगा कि पंडित किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि जिसके कार्यों को शीत, उष्ण, भय, रति, समृद्धि, असमृद्धि, व्यवधान, बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि नरों में पंडित किसे कहते हैं। नरों में पंडित किसे कहते हैं। और यहाँ नर का मतलब मनुष्य। तो इसका उत्तर होगा कि जो सभी भूतों को तत्व से जानता है, सभी कामों को योग से जानता है, मनुष्यों में जो सबसे अच्छा उपाय को जानने वाला है, वह नरों में, मनुष्यों में पंडित है। अब आगे प्रश्न आ सकता है कि मूढ़ चेता और नराधम कौन है, माने मूर्ख बुद्धि और नीच आदमी कौन है। तो जो बिना बुलाए किसी घर चला जाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मूर्ख बुद्धि और नराधम है। आगे है कि नरक के द्वार कौन कौन है, तो मैं इसको बता दिया हूँ। नरक के द्वार काम, क्रोध और लोभ है। तो ठीक है,
आप लोग को मैं ये नीति श्लोक जो पढ़ा दिया, इसके 5 श्लोक मैं पढ़ा दिया, 5 श्लोक आगे पढ़ाऊंगा। और ये जान लीजिए कि इस नीति श्लोक जो है यह अपने बिहार बोर्ड 10वीं में 8 नंबर से 10 नंबर तक पूछता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा से पढ़ना है। इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, इसको अच्छा से पढ़ना है और इसको बढ़िया से समझ जाना है। और देख लीजिए, मेरे वीडियो को आगे देखने के लिए आप लोग, फिर से मैं कह रहा हूं कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोग को संस्कृत में अच्छी जानकारी हो जाए और मोटिवेशन वीडियो भी आप लोग देख सके और मोटिवेट हो सके। धन्यवाद।